किसान अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाथ में लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा और दीवारों पर लाठी मारने लगा। किसान की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह घर के बाहर ही रुकी और तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से जमीन में रखी जादुई गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। दोस्तों, यह कहानी उन दिनों की है जब एक गांव में किसान रहता था। उसके पास बहुत पैमाने में खेती थी, गाय भैंस थी, अनाज के गोदाम भरे हुए रहते थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस किसान को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था, कभी उसको दूध पीने को नहीं मिलता। उसके पास खुद की गाय और भैंस होकर भी किसान को दूध के लिए तरसना पड़ता। किसान की पत्नी खाने की बड़ी शौकीन थी और खाने के लिए वह हर दम भूखी रहती थी। किसान के खेत में जाते ही वह अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी। कभी वह लोनी खाती, तो कभी दूध पीती, तो कभी श्रीखंड। लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा सादी रोटी और साथ में थोड़ा सा प्याज ही बेचती थी। किसान सोचता और मन ही मन में कहता कि घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। जब वह शाम को खेती से घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कभी तो खाने में दूध भेजा करो, घर में दूध रहकर वह खराब हो जाता है। उस पर उसकी पत्नी ने कहा, कौन सा दूध और कैसा? कुछ भी पूछिए मत, एक तो एक भैंस पहले से ही कम दूध देती है, उसमें ही घर में एक बिल्ली है तो वह आधा दूध पी जाती है। पत्नी की बातें सुन बेचारा किसान चुपचाप बैठा रहा और कुछ ना बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी वापस घर आया। घर आते ही उसको रबड़ी की मीठी सुगंध आने लगी। किसान उसी जगह पर एकत्र होकर सोचने लगा कि यह क्या, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो फिर आज रबड़ी बनाने का कारण क्या हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा सोचकर किसान अपने घर में जाने लगा। रसोई घर में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक मटके में भर कर रखी थी और वह रोटियां बनाने में मगन थी। अपने पति को आते देख पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले पल में खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप घर कैसे आए? किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था, खेत खुला बैठने से तो अच्छा है घर ही आराम करूं, तो घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार नहीं, तो फिर तुमने मीठी रबड़ी और रोटियां किस लिए बनाई? किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हैं ना, कभी दूध लाओ, लोनी लाओ, इसलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बनाकर खेत में लेकर आ जाऊं। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, आइए मैं आपको परोस देती हूँ। उस दिन किसान ने पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें क्लियर हो गई कि उसकी पत्नी खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना ना मिले। खाना खाने के बाद किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा कि पत्नी को कैसे सबक सिखाया जाए। बहुत सोचने के बाद भी उसका समाधान नहीं मिल पाया। उसी गांव में एक टूटी हुई झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोंपड़ी में चला गया और सभी की कहानी उसने बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया सुनकर हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल ना घबराओ, मैं तुम्हें 4 जादुई गुड़िया देती हूँ। उन चारों गुड़िया को घर के चारों दिशाओं में कोने में रख दो, लेकिन हाँ, किसी को पता न चले, इसका ध्यान रखना। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसा कहकर बुढ़िया ने लकड़ी की जादुई गुड़िया दे दी। बुढ़िया के कहे अनुसार घर के चारों कोनों में नज़र बचाकर अपनी पत्नी से ज़मीन के अंदर एक एक करके मिट्टी के अंदर रख दी। सुबह सुबह किसान अपनी खेती की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी बोली, अजी सुनिए, आजकल खेत में चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए खेत को खुला छोड़ के मत आइएगा, आप वहाँ रहिएगा, मैं आपका खाना लेकर आ जाया करूँगी। किसान बेचारा क्या बोलता, उसने चुपचाप अपनी मुंडी हिला दी और हंसते हंसते अपनी खेती की तरफ चला गया। किसान को जाता देख किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और घर के रसोई में जाकर खाना बनाने लगी और उसके मन में आया कि गाजर का हलवा बना लेते हैं। थोड़ी ही देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी तो पहली जादुई गुड़िया बोली, तू क्या खा रही है? किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी कि घर में कोई है तो नहीं। देखा तो घर में कोई नहीं था। आखिर घर में कोई नहीं तो वह बोला कौन? किसान की बीवी को लगा
कोई तो दरवाजे के पास छुपा होगा। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा और वह फिर से हलवा खाने लगी। तभी दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही है? अगर इतना डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती है? लेकिन इस बाहर किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई। घर में पक्का कोई छुप कर बैठा है, ऐसा उसको लगा। और फिर से उसने घर के सारे कोने देख लिए, लेकिन घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर रुक कर वह फिर से गाजर का हलवा खाने लगी। तभी तीसरी गुड़िया बोली, छुप छुप के खाने से इतना डरती है तो क्यों छुप के खाती है? अब वह बहुत ही ज़्यादा डर गई। घर में भूत घुस गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा पूरा यकीन अब उसको हो गया। घर में भूत है, ये जल्दी से अपने पति को खेत में जाकर बताऊं। इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे धीरे खाओ, अगर तुम्हारे मुंह से चम्मच खाने की आवाज़ समाज को आने लगी तो तुम्हारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। चौथी गुड़िया के वह बोल सुन किसान की बीवी की आवाज़ बंद हो गई। जल्दी जल्दी से उसने गाजर का हलवा एक डब्बे में भरा और चल पड़ी खेती की तरफ, किसान के पास। गाजर का हलवा देखकर किसान बहुत ही खुश हुआ और बोला, आज हलवा कैसे बनाया? घर में भूत है, ये किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर जैसे तैसे वह बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था और सोचा आज आपके लिए गाजर का हलवा बना दूं, तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कि कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गरम गरम रबड़ी बनाई और खाने को बैठी। तभी वही चमत्कार, अब पूरी तरह से डर गई और खेती की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी। तभी सभी बात उसने किसान को बताई। उसकी यह कहानी सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और समझ गया कि यह चमत्कार उसी बुढ़िया का है जिसने वह जादुई गुड़िया दी है। किसान ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। आगे अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उनको घर से निकाल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते रोते बोली, आज से आपके बाद कभी भी अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिला कर ही, और जो बचेगा वह खा लूँगी। पत्नी को रोता देख किसान को अपनी बीवी पर दया आ गई। वह पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाथ में लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा और दीवारों पर लाठी मारने लगा। किसान की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह घर के बाहर ही रुकी। और तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से जमीन में रखी जादुई गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद किसान की तो चांदी चांदी हो गई। अब वह रोज़ रबड़ी, मिठाई और दूध खाने पीने लगा। अब वह रोज़ पेट भरकर खाना खाता और आनंद से खेती में काम करने लगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।